बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के शहरों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने करीब 3,466 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा, मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं ओटीएस ग्राउंड में मुख्यमंत्री ने पीएमई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान नगरीय विकास विभाग से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सरकार का फोकस शहरों में बेहतर यातायात व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं और नगरीय विकास को गति देने पर है। आप लगातार देख रहे हैं कि 14 तारीख से लगातार जिस तरह से लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे हैं वो आप सभी जानते हैं। आपने देखा होगा 14 तारीख के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के अंदर लोकार्पण और शिलान्यास हुए। लगभग 1,500 करोड़ के लगभग वहां लोकार्पण और शिलान्यास हुए थे। आपने देखा 16 तारीख को देश के गृह मंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 12,500 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे हैं। कल में 12 और झालावाड़ के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करने के लिए गया था। लगभग 1250 करोड़ रुपए से ज्यादा वहां लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं। और आज आप यहां देख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा 3,518 करोड़ रुपए, लेकिन उसमें अभी एक और हमारा जो स्टेट हैंगर है वो भी आधुनिक बनने वाला है। उसके लिए भी 56,000 करोड़ रुपए का काम हो रहा है। हम कह सकते हैं कि लगातार हमारी सरकार इन विकास कार्यों को कर रही है। आज जयपुर एवं भीलवाड़ा की 24 ई बसों को जयपुर के इस कार्यक्रम स्थल से और अलवर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर में 47 ई बसों का। वहीं जयपुर में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने उपस्थित और वर्चुअल माध्यम से प्रदेश भर से जुड़े सुरक्षा सखियों एवं युवाओं से संवाद किया और उनके अनुभव, सुझाव और अपेक्षाएं जानी। इस दौरान महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और युवाओं के लिए अवसरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक संपर्क समूह और सुरक्षा सखी पहल आमजन और पुलिस के बीच विश्वास एवं संवाद मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही नशा मुक्त समाज और अपराध नियंत्रण के प्रयासों में भी इसकी भूमिका अहम है। सीएम ने कहा कि सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर नारी और सशक्त युवा राजस्थान के विकास की मजबूत नींव है। आज हम हमारे युवाओं की मन की कल्पना सुरक्षा सखी पुलिस से कैसे हर तरह की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, पुलिस के साथ मिलकर के, तो इन सारे विषयों पर आज चर्चा होगी। क्योंकि हम सभी का जो संकल्प था और आपसे जुड़ने का ये अभियान चला, इसके पीछे जो हेतु है वो हेतु समझ में आता। वहीं कोटा शहर में भी अब अत्याधुनिक और पर्यावरण अनुकूल ई बसों का संचालन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से ई बसों का लोकार्पण किया। वहीं कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ई बसों को हरी झंडी दिखाकर संचालन की शुरुआत की। इस अवसर पर विधायक कल्पना देवी और विधायक संदीप शर्मा ने भी बसों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत कोटा में कुल 100 ई बसें संचालित होनी हैं, जिसमें से करीब 50 ई बसें कोटा को मिल चुकी हैं।
ये मित्र है, इससे प्रदूषण नहीं होता है और दिव्यांगों के लिए इसमें अच्छी लिफ्ट है जो व्हील चेयर सहित भी ये उस पर चढ़ सकते हैं। वातानुकूलित है। मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार की परेशानी में पैनिक पैनिक बटन है, चाहे किसी को कोई तकलीफ हो तो बटन दबा कर बता सकते हैं। शहर के अंदर आज ये 48 ई बसें जो आगे चलकर 52 बसें और 100 बसों का संचालन होगा। ये वातानुकूलित बसें कोटा और कोटा शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर कोटा शहरवासी के छात्रों और वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों कोटा प्रवास पर हैं। ओम बिरला ने कोटा के शक्ति नगर स्थित कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में अपनी समस्या लेकर पहुंचे। बिरला ने संबंधित विभाग और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। आपको बता दें कि ओम बिरला जब भी कोटा में रहते हैं, कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है कोटा से, जहां पर कोटा स्थित कैंप कार्यालय में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जन सुनवाई की और बड़ी संख्या में लोगों से समस्या सुनी और वहीं समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं राजस्थान में आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जयपुर में पीसीसी वॉर रूम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया। इसके बाद 27 जिलों के कांग्रेस नेताओं के साथ अलग अलग चरणों में बैठक कर स्थानीय मुद्दों और आपसी समन्वय पर चर्चा हुई। वहीं टिकट के दावेदारों के लिए कांग्रेस ने ऑनलाइन आवेदन को लेकर लिंक और क्यूआर कोड भी जारी किया है। हमने राजस्थान में पूरा जो संगठन है उसमें 50% संगठन टोटल नीचे से लेके ऊपर तक 50 साल से कम उम्र के और 50 साल से जो हमारा एआईसीसी का जो कानून कह रहा है, हमारा जो वो कह रहा है उसके मुताबिक किया है। यही कह रहा हूँ, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की डींग हाँकने वाले अब कहाँ गए? अरे लेट कराया, 1.5 साल लेट कराया, फिर आपने हाई कोर्ट में लिख के दे दिया कि हम इतने तारीख को लॉटरी कर देंगे। आपने आदेश निकाल दिया कि इतने तारीख को हम लॉटरी कर रहे हैं और फिर उसके बाद में आपने 1 महीने उसको आगे कर लिया। तो कहाँ गया आपका 1 स्टेट 1 इलेक्शन? इनके मंत्री जो है वो बड़बोले मंत्री बोलते रहते हैं, उनको यही पता नहीं हमें बोलना क्या, करना क्या। केंद्र की सरकार में जो भर्तियाँ हुई जिस पर आरोप लगे हैं और राजस्थान के अंदर 2014 से लेकर के अब तक भी जिन भर्तियों पे भी आरोप लगे हैं, उन सब की इनको जांच करानी चाहिए ना, पहल करनी चाहिए। केवल दूसरों पे आरोप मत देना, कांग्रेस पे आरोप मत देना, कांग्रेस के नेताओं को झूठे आरोपित करना, ये कब तक चलेगा? कि ये जेलें हैं क्या कि इसमें प्रतिबंधित करो? ये विद्यालय हैं, इसमें जब तक जन सहभागिता नहीं होगी तब तक न तो बच्चे जाएंगे, न भामाशाह आएंगे, न स्कूल सुधरेगी। वहीं फतेहपुर में राजस्थान पटवार संघ की उपशाखा ने लंबित सेवा संबंधी मांगों और डीजीपीएस आधारित गिरदावरी ऐप की तकनीकी खामियों के विरोध में एसडीएम पंकज गढ़वाल को ज्ञापन सौंपा। पटवार संघ का कहना है कि राजस्व मंडल और राजस्व विभाग को कई बार समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं हुआ है। इससे पटवारियों में असंतोष बढ़ रहा है। संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता और गिरदावरी ऐप की तकनीकी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता, तब तक प्रदेश भर में डीजीपीएस आधारित गिरदावरी कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। साथ ही मांगे नहीं पूरी होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी गई है।
वहीं राजधानी जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उत्कृष्ट कार्यों और समर्पित सेवाओं के लिए चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को विशिष्ट क्लिनिकल सेवा पुरस्कार, विशिष्ट सेवा पुरस्कार, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस और प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधा सरना और एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर राहुल नायर को विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्राची वर्मा, डॉक्टर किशोर मूल रजानी, डॉक्टर मनीष सिंघल, डॉक्टर प्रिया मारवार, डॉक्टर मांगीलाल डेगवना, डॉक्टर वरुण छाबड़ा, डॉक्टर तरुण कुमार जैन, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर अंकुर पाटनी और डॉक्टर देवेंद्र, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, डॉक्टर रेवंत अग्रवाल, डॉक्टर भव्या ठाकुर और डॉक्टर अतिबा गोयल और डॉक्टर संदीप कुमार जाखड़, डॉक्टर दामिनी शेखावत, डॉक्टर निधि वर्मा, डॉक्टर महक माथुर एवं डॉक्टर सीमा खंडेलवाल सहित विभिन्न विभागों के चिकित्सकों एवं शिक्षकों को उत्कृष्ट सम्मान दिया गया। वहीं मनीष कुमार जैन, प्रिया शर्मा, हेमंत शर्मा एवं विराज तोमर को विशिष्ट सेवा पुरस्कार तथा अनूप कुमार सिंगल, मोना सेन, सुमन रेवार, विनोद कुमार सैनी, सीमा जोमी, मुकेश कुमार शर्मा एवं मनीष कुमार को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं एमिरेट्स चेयरपर्सन डॉक्टर एमएल स्वर्णकार ने कहा कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक है जब शिक्षा और चिकित्सा का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर विकास चंद्र स्वर्णकार ने कहा कि आज की चिकित्सा शिक्षा में क्लिनिकल पढ़ाई, रिसर्च, प्रैक्टिकल एवं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ एआई, रोबोटिक्स और डिजिटल तकनीक का ज्ञान जरूरी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ग्लोबल एक्सचेंज और शोध को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य केवल सक्षम और कुशल प्रोफेशनल तैयार करना नहीं बल्कि विनम्र, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है जो मरीजों और उनके परिजनों को सम्मानजनक एवं पारिवारिक वातावरण से बेहतर सेवाएं दे। कि सीकर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी पुलिस के 4 पुलिस कर्मी ट्रैप हो गए हैं। एक एसआई और 3 जवानों को किया गया है ट्रैप। 2,80,000 की रिश्वत लेते किए गए हैं ट्रैप। बता दें कि एसआई यशवंत सिंह, गौरव, सोहन और पवन ट्रैप हुए हैं। साइबर क्राइम थाना अयोध्या में तैनात बताए जा रहे हैं चारों आरोपी नहीं बनाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। वहीं जयपुर के राजा पार्क स्थित गंगादास महाराज मंदिर में आईएएस अधिकारी राजन विशाल के दिवंगत पिता प्रोफेसर विजय कुमार विशाल की चौथी की बैठक और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभा में भजन कीर्तन के साथ दिवंगत प्रोफेसर विजय कुमार विशाल की स्मृतियों को याद किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से भेजा गया शोक संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। इसके अलावा कई जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों के भी शोक संदेश पढ़े गए। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचे। सभी ने दिवंगत प्रोफेसर विजय कुमार विशाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं सिरोही स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं की सुरक्षा और विधिक जागरूकता को लेकर विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पॉक्सो न्यायाधीश सुश्री
शैल कुमारी सोलंकी ने बालिकाओं से संवाद कर उन्हें बाल अधिकार, पॉक्सो एक्ट, गुड टच, बैड टच और सुरक्षित व्यवहार की जानकारी दी। न्यायाधीश ने बालिकाओं से जागरूक और सजग रहने तथा किसी भी गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। साथ ही जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन और उचित सहायता लेने के बारे में भी बताया गया है। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें बालिकाओं ने कानून और सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे। न्यायाधीश ने सहज भाषा में सभी सवालों के जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं सिरोही से, जहां पर बाल अधिकार और पॉक्सो एक्ट को लेकर जानकारी दी गई है। साथ ही गुड टच, बैड टच को लेकर भी जानकारी दी गई है। वहीं सवाल जवाब कर बालिकाओं से उनके डाउट भी दूर किए गए हैं। वहीं भरतपुर रेंज आईजी डॉक्टर प्रीति चंद्रा एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर आए। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले भर के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। पुलिस लाइन में संपर्क सभा कर पुलिस कर्मियों से संवाद किया और उनकी समस्याएं जानी। साथ ही सदर थाने पर सीएलजी जनसंपर्क सभा में आमजन से सीधा संवाद किया। इसके बाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। बता दें कि आईजी डॉक्टर प्रीति चंद्रा आईपीएस धौलपुर पहुंचने पर एसपी विकास सांगवान ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में उनका स्वागत किया। इस दौरान पुलिस जवानों की ओर से आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं अनुरोध नगर पालिका क्षेत्र में करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। शिलान्यास के बाद सभा को संबोधित करते हुए मंत्री हेमंत मीणा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अनुरोध में पानी के टैंकरों को लेकर भी सवाल उठाए। मंत्री ने कहा कि नगर पालिका बनने के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से बड़ी संख्या में टैंकर चलाए गए, लेकिन चुनाव के बाद इन्हें जारी नहीं रखा गया। वहीं नगर पालिका चुनाव को लेकर आज नगर पालिका अरनौद के माध्यम से जो विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं उन सब का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अरनौद नगर के सभी नगरवासी ने मिलके विकास के लिए वोट के माध्यम से पूरे नगर क्षेत्र में चहुमुखी विकास का काम राजस्थान सरकार के माध्यम। वहीं जयपुर जिले के बस्सी में राष्ट्रीय संगठन में नव नियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का भाजपा प्रदेश मंत्री नारायण मीणा के निवास पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश खंडेलवाल, पूर्व सरपंच कानौता कमलेश शर्मा समेत अन्य नेताओं ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। राष्ट्रीय महामंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ भोजन भी किया। वहीं खेड़ी अलवर में नगरपालिका चुनावों की आचार संहिता लागू होने से पहले करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। कठूमर विधायक रमेश खींची ने खेड़ी और कठूमर नगरपालिका परिसर में स्क्रीन के जरिए विकास कार्यों का शिलान्यास किया। खेड़ी नगरपालिका क्षेत्र में करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से 45 विकास कार्य और कठूमर नगरपालिका क्षेत्र में करीब 1 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से 35 विकास कार्य शामिल हैं। इनमें खेड़ी में नाला निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम सुधार सहित कई महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रशासक एवं एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल, ईओ नरसी मीणा और सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
वहीं बारां जिले के शाहबाद उपखंड में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 1 लाख रुपए कीमत के चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। एसबीआई बैंक के क्षेत्र कार्यालय झालावाड़ के सीएसआर गतिविधि के तहत मरीजों को लाभ पहुंचाने के लिए उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार ने बताया कि हर वर्ष सीएसआर फंड से विभिन्न प्रकार के सामाजिक सरोकार के कार्य अस्पताल, स्कूल, वृद्धाश्रम, अनाथालय आदि में डोनेशन से कार्य कराए जाते हैं। वहीं दौसा पहुंचे हैं भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम मंत्री के ज्वाइंट सीईओ विपिन गोयल ने दौसा खादी समिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने समिति में तैयार और प्रदर्शित किए जा रहे विभिन्न खादी उत्पादों की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने खादी बाग पहुंचकर वहां तैयार किए जा रहे उत्पादों का भी जायजा लिया। ज्वाइंट सीईओ ने खादी उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना करते हुए इनके व्यापक प्रचार प्रसार और देश भर के बाजारों तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खादी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं प्रतापगढ़ के पीपल खूंट थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 56 पर हल्दू घाटी पुनहला के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रॉले ने सामने से आ रहे टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो सवार 14 वर्षीय विशाल पिता शांतिलाल भुई की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विशाल अपने पिता के साथ प्रतापगढ़ से पीपल खूंट की ओर जा रहा था। टक्कर के बाद यह हादसा हो गया। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र में एक भीषण हादसा हो गया। उदयपुर चित्तौड़गढ़ 6 लेन पर बाइक सवार मां बेटे पर कोयले से भरा ट्रेलर पलट गया, जिसके नीचे दबने से दोनों की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रेलर हटवाकर दोनों के शव निकलवाए। हादसे की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे, चिकित्सालय पहुंचे। मृतकों की पहचान लोठिया निवासी भोलीराम भील और उसकी मां नोजीबाई के रूप में हुई है। वहीं धौलपुर जिले में निहालगंज थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर ट्रेलर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने ट्रेलर से कपड़ों की सिलाई को लेकर पूछताछ की। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और दोनों युवकों ने ट्रेलर के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि मारपीट के बाद दोनों युवक कुछ नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। मैं भी दुकान पर बैठा हुआ था, काम कर रहा था। 2 लड़के आए तो मुझसे कपड़े सिलने के बारे में बहस करने लगे। मैंने उनको पैसे वैसे बताए, बोले इतने में नहीं सिलती है। मैंने कहा बेटा नहीं सिलती तो किसी और को सिलवा ले। इसी बात में मेरे साथ चीना जब्ती करी उन्होंने। तो मेरे को पैसे थे, मेरे 10-5 हज़ार को छुड़ा के भागे हैं और मेरे संग मारपीट थप्पड़ मार के एकदम भागे मेरे साथ। मैं भी दुकान पर बैठा हुआ था, काम कर रहा था। 2 लड़के आए तो मुझसे कपड़े सिलने के बारे में बहस करने लगे। मैंने उनको पैसे वैसे बताए, बोले इतने में नहीं सिलती है। मैंने कहा बेटा नहीं सिलती तो किसी और को सिलवा ले। इसी बात में मेरे साथ चीना जब्ती करी उन्होंने